नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ब्लॉग रिव्यू पर होने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है फॉर्म भरे जा रहे थे, बट मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो फाइनली अब सब कुछ सेटअप हो चुका है और ब्लॉग रिव्यू का जो भी है पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पहला ब्लॉग रिव्यू होगा, जो कि इससे पहले 3 और हो चुके हैं, वो काफ़ी टाइम बाद हुए थे, बट अभी जो हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। ओके, तो स्वागत है वेद भाई हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आपके चैनल में और मेरी वेबसाइट रिव्यू करने के लिए। ओके, तो वेद भाई आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आप कहाँ से ब्लॉग करते हो। ठीक है, थोड़ा बताना इसके बारे में। भाई मैं उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले महोबा से बिलोंग करता हूँ। ओके, जी, तो आप ये बताइए कि आपकी जो ब्लॉग है, आपने ये ब्लॉग कब शुरू किया था? ब्लॉग भाई मैंने दिसंबर 2022 में स्टार्ट किया था। अच्छा, जी तो ये किस चीज़ पे है आपका ब्लॉग? भाई, शुरू में मैंने एक सतीश भाई की वीडियो देखी थी, जिसमें मतलब वो क्या था कि जॉब वेबसाइट थी, जिसमें मतलब वो काफी मैं ज्यादा उसमें इन्फ्लुएंस हो गया, तो उसके कारण मैंने मतलब एक डोमेन रजिस्टर किया। सरकारी जॉब अलर्ट .net था। अच्छा, फिर उसमें मेरे पास मतलब थोड़ी फाइनेंशियल कमी होने के कारण मेरे पास लैपटॉप था नहीं, जिसके कारण मुझे मतलब साइट बनाने में मतलब और जॉब पोस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मैंने ओके, साइट एंट्री पे होस्टिंग और डोमेन लिया था। ओके, जो सौम्य हेल्थ है, जो भाई हैं, यस 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 यस। हाँ, तो उन्हीं के आधार पे मैंने लिया था। वैसे ही साइट मतलब इंस्टॉल की थी और वगैरह सब बना दिया, लेकिन मुझे उसमें बन नहीं रहा था मोबाइल से। तो फिर मैंने ये दूसरा जल्दी में डोमेन रजिस्टर कर दिया, पत्रिकाहिंदी.com से। अच्छा, तो जब इसी में बनाई थी, और शुरू में मैंने आपको देख के फिर एंटरटेनमेंट में से काम चालू किया, तो मैंने कम से कम 30-35 आर्टिकल डाल दिए। तो ओके, उसमें मतलब कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें मतलब एडसेंस के लिए अप्लाई किया, तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला उसमें। ओके, बाद में मैंने एजुकेशन निच पे मतलब चालू किया। उसमें 30-35 मतलब पोस्ट डालने के बाद मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया। और मतलब एक समझ में नहीं है अब, मतलब बनाने के बाद ये नहीं समझ में आया कि मैं किस निच पे काम करूं फिर, या किस निच पे काम ना करूं। फिर मैंने आपका बिकम ब्लॉगर पे वीडियो देखा था, तो उसमें ओके, मुझे फिर डिस्कवर के बारे में मालूम पड़ा, और फिर बात की मैंने उस तरह का थोड़ा काम करना किया। फिर थोड़ी समस्या आ गई फाइनेंशियल, और यहाँ पे थोड़ी बाहर में चला गया, तो फिर कुछ काम नहीं कर पाया साइड पे। अच्छा। तो वेद भाई आप ये बताओ कि आप ये सारी चीज़ें मोबाइल से कर रहे हो या फिर लैपटॉप से कर रहे हो? मोबाइल से भाई। अच्छा, मतलब ये सारा काम मोबाइल से कर रहे हो आप? हाँ, सारा काम मोबाइल से करता हूँ। थोड़ा मतलब एक डबल मोबाइल मैंने मतलब लिया था पुराना, तो उससे ओके, मतलब थोड़ा देख लेता हूँ कैसा काम, मतलब थोड़ा आइडिया वगैरह लेने के लिए। तो दोस्तों इसी बात पे लाइक हो जाए, क्योंकि ये भाई जो है अपना जो भी काम कर रहे हैं ना, ये मोबाइल से कर रहे हैं, और काफ़ी कमेंट्स मुझे भी आ रहे थे कि भाई क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग की जा सकती है या नहीं। तो भाई जो बोल रहे हैं अपनी मुंह से ही बता रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये मोबाइल से कर रहे हैं सारी चीज़ें, और इन्होंने यहाँ तक कि एडसेंस का अप्रूवल भी ले लिया। ठीक है, और एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद अभी काम कंटिन्यू कर भी रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि इन्होंने बताया कि हुआ क्या कि जब ये पहले इंटरटेनमेंट पे काम कर रहे थे और इनको जो है एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला था। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जो इंटरटेनमेंट कैटेगरी होती है ना, बॉलीवुड न्यूज़ टाइप की जो भी हमारी जो आर्टिकल होते हैं ना, इन पे अगर हम काम करते हैं तो एडसेंस अप्रूवल में इशू आता है। जैसे कि भाई को भी इशू आया है, और मैंने काफ़ी लोगों से और भी पता किया तो उनको भी इशू आया था। और मुझे कब पता चला, जब मैं खुद एक इंटरटेनमेंट पे काम किया मैंने, मुझे भी जो है ना एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, तब दिक्कत आई। तो मुझे लगा कि यार काफ़ी लोग, कुछ लोगों से और पता करना चाहिए। तो जब मैंने पता किया तो सेम इशू आ रहा था कि भाई इस चीज़ पे जो है अप्रूवल ना ही मतलब मिलता ही नहीं है जहाँ तक। फिर तो काफ़ी लोगों से मैंने पता किया कि, तो सारे लोगों ने यही बताया कि एक्चुअली होता क्या है, एंटरटेनमेंट में जो है अप्रूवल मिलने में बहुत बड़ा इशू आता है, यहाँ तक कि मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि भाई अभी काम कर रहे हैं, इनको भी इशू आया, तो इन्होंने फिर जो है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए फिर ये एजुकेशन पे आए।
एजुकेशन पे अभी काम कर रहे हैं, तो भाई आपने कितने आर्टिकल डाले तो आपका एडसेंस मिल गया है? मेरे भाई 28 आर्टिकल पे एडसेंस अप्रूवल मिल गया था। अच्छा, तो 28 अप्रूवल, जब आपने पहले आर्टिकल जो डाले थे इंटरटेनमेंट वाले, उनका क्या किया था? मतलब डिलीट किया था या फिर पड़े थे उसी में? फिर मैंने मतलब डिलीट ही कर दिए फिर भाई वो। अच्छा, मतलब साइट से हटा ही दिया उनको? हाँ भाई बिल्कुल रिमूव कर दिए फिर मैंने। ओके, तो सारे आर्टिकल आपने रिमूव कर दिए। कितने लिखे थे पहले? मैंने कर दिए तो मैं मतलब 35 आर्टिकल थे शायद। अच्छा, तो ये 35 आर्टिकल लिखने में आपको कितना टाइम लगा था? मैं लिख लेता था भाई साहब, मतलब एक दिन में 2-3 आर्टिकल डाल देते। अच्छा, तो यार देखो भाई यहाँ पे जो है मोबाइल से ही काम कर रहे हैं, 2-3 आर्टिकल जो है लिख रहे हैं, मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं, इमेज वगैरह जो भी बना रहे हैं सारी चीज़ें मोबाइल से ही कर रहे हैं, और इन्होंने एडसेंस का अप्रूवल भी लिया और काम भी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अभी जो आपका ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक इस पे? ट्रैफिक से इसमें बिल्कुल आ ही नहीं रही, मतलब 2 4 5 10 ऐसे व्यू आते हैं। काहे से मल्टीनिच कर दी साइट। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगा कि अब बाद में जब मैंने आपका वीडियो देखा डिस्कवर पे, तो फिर मैंने वैसा मन बना लिया डिस्कवर पे काम करने के लिए। तो इंडेक्स किए जाते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, इंस्टेंट इंडेक्सिंग का वो जो होती है प्लगइन, वो मैं यूज करता हूँ। और यहाँ तक के गूगल न्यूज का भी अप्रूवल मिल चुका है मुझे। अच्छा, गूगल न्यूज का अप्रूवल मिल चुका है आपका? हाँ, तो डिस्कवर अभी ऑन नहीं हुआ आपका? डिस्कवर ऑन नहीं हुआ। अच्छा, देखिए डिस्कवर ऑन करने के लिए आप दिन में कितने आर्टिकल डाल रहे हो अभी? अभी भाई मैं बताया नहीं था कि मैं अभी थोड़ा बिजी हो गया था काम पे अपनी, क्योंकि एक चीज के भरोसे नहीं रह सकते ना। अच्छा, अभी साथ में जॉब भी कर रहे हो? नहीं, अपना ये पर्सनल सब्जी बेचने का काम है। तो वेद, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो हेडिंग बना रखा है, हेडिंग ये H1 H2 H3 में बना रखा है या फिर ऐसे ही सिंपल है? सिंपल है भाई, वो मतलब जैसा आपने बिल्कुल सेम बताया वैसे ही मैंने किया। H2N ये नहीं बनाया मैं। नहीं, H2 जैसे कि जब बीच में जो हेडिंग आती है ना, वहाँ पे हमें H2 H3 यूज़ तो करना ही है ना। जब हेडिंग आती है तो यूज़ करना चाहिए, जब हेडिंग नहीं आती है तब नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इंटरटेनमेंट पे क्या होता है, उसमें हेडिंग बहुत कम आती है तो उसमें हम नहीं यूज करते हैं। लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हो ना योजना पे, तो इस पर क्या हो रहा है कि इस पर बहुत सारी हेडिंग आपके बीच में आ रही है, तो आपने सिर्फ ऐसे ही पैराग्राफ डाल रखा है बस। इसको हेडिंग बनाना है पहले तो, ठीक है। जी। दूसरी चीज़ आप ये बताओ कि आपने जब एडसेंस का अप्रूवल लिया था तो कितने वर्ड का आर्टिकल आपने लिखा था? आप कितना बताए थे, 25 से 30 आर्टिकल? वो 28 आर्टिकल थे। और कितने वर्ड के थे? कोई 300 वर्ड का, मतलब ऐसा था कि मतलब एजुकेशन पे था, तो जो जितना मतलब था किताब में ये कह लीजिए, या कोई मतलब आइडिया लेके कह लीजिए 300 या 400, 300 या 400। और इमेज यूनिक बनाई थी मैंने, इमेज जितनी भी बनाई मतलब थोड़ा एडिटिंग करके बढ़िया बना के हो गया था उसमें। अच्छा अच्छा, तो ये एक आर्टिकल लिखने में आपको कितना टाइम लगता है? एक आर्टिकल लिखने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, 15 से 20 मिनट में आर्टिकल लिख देते हो? तो ये आप आर्टिकल खुद लिखते हो या फिर कहीं से देख के लिखते हो? मतलब कैसे लिखते हो? पूरा मतलब आइडिया लेके करता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं करता बिल्कुल सेम ऐसे ही, अलग अपना मतलब कुछ। अच्छा, कहने का मतलब आप जो है मतलब कई सारी साइडों पे जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ने के बाद फिर उसको अपने तरीके से लिखते हो, है ना? हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो भाई ना, जैसे कि बोल रहे हैं कि मतलब कई सारी वेबसाइट से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आर्टिकल लिखते हैं, इसलिए इनका जो है 28 आर्टिकल में जो अप्रूवल मिल गया है बोल रहे हैं, और कम वर्ड होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वर्ड लिखे हैं ना, जो इन्होंने कंटेंट लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है अपने से। यानी कि जब आप किसी का कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है, जब किसी से आपका कंटेंट मैच करता है तो वहाँ पे एडसेंस में इशू आता है। तो ये हो गया एडसेंस का, यानी एडसेंस का जितने भी लोगों को एडसेंस लेने में इशू आ रहा है, तो भाई ये है, इनका ब्लॉग दिख ही रहा होगा आप लोग को। तो कुछ इस तरीके से भाई काम कर रहे हैं। आप लोग इनकी ब्लॉग को विजिट करिए, देखिए किस तरीके से काम करते हैं, आप इनसे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो वेद, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पे, आप ना लैंग्वेज चेंज कर दिए हो। इसमें कौन सी लैंग्वेज आपने डाल रखी है? वो शायद गलती से मिस्टेक हो गई भाई डालने में, वो शायद तेलुगु है या तमिल है, या मलयालम है, कुछ समझ नहीं है। पीडीएफ में शायद होगा, वो कुछ ऐसे ही हो गया है। अच्छा। हाँ।
हाँ ये मैं देख रहा हूँ। फाइनेंस, फाइनेंस में है आपका जॉब न्यूज़ जो आपने कर रखा है, इसमें इसमें दो लैंग्वेज कोई और आ गई है, ये गलती से आ गई या फिर आप मतलब कई लैंग्वेज पे काम कर रहे हो इसी में ही? नहीं नहीं, गलती से हो गया भाई। अच्छा अच्छा। भाई वो जो आप उसमें मतलब परमालिंक में ट्रांसलेट करके नहीं डालते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान देना, लैंग्वेज का अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में है और दूसरे लैंग्वेज में नहीं जाना, ठीक है। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे कि आपने योजना पे थे, ठीक है, योजना से फिर आपने क्या किया, यहाँ पे सोने का भाव में भी आ गए, टुडे प्राइस, ज्वेलरी वगैरह में भी आ गए। मतलब ये ऐसा क्यों किया आपने, मतलब डिफरेंट पे क्यों जा रहे हो आप? या कि मैंने डिस्कवर पे मतलब कई तरह की वेबसाइट जो देखी जिसमें डिस्कवर ऑन था, उन्होंने मैंने कुछ देखा तो उनकी तरह मैंने मुझे कुछ कॉपी करने का किया मतलब बेटा, लेकिन वो उस तरह नहीं किया, लेकिन जैसे उसमें डिस्कवर में आ रहा है उन लोगों के, वैसा करने की कोशिश किया। देखिए मैं बता दूं होता क्या है कि हम लोग जब नए नए होते हैं ना, जब मल्टी निश चालू करते हैं, जैसे कि अभी आपने क्या किया, मतलब गोल्ड प्राइस का भी आर्टिकल डाल दिया, ठीक है, फिर सरकारी योजना का भी डाल दिया, मतलब अब कई सारे जब आप मल्टी निश पे आते हो ना तब भी डिस्कवर में इशू आता है, क्योंकि आप एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। गूगल क्या करता है, जब ये देखता है कि भाई ये जो बंदा है एक ही चीज़ पे काम कर रहा है, यानी कि ये सरकारी योजना पे डाल रहा है, तो सिर्फ सरकारी योजना पे ही आर्टिकल डाल रहा है, दूसरा कुछ उसमें है ही नहीं भाई, समझ रहे हो। अब अगर आप सरकारी योजना डाल रहे हो और वहीं पे अगर आप उसमें इंटरटेनमेंट डालने लगो तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? हाँ तो सेम उसी प्रकार से हमें क्या करना है, एक ही चीज पे काम कर रहा है। काम कब तक करना है, एक महीना लगातार आपने काम किया है एक इस साइट पे? हाँ, पहले किया लेकिन अब मैं नहीं कर पाया हूँ, मतलब थोड़ा बताया सही कि। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका आपका जो डिस्कवर है ना, मैं ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। इस साइट को क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, ठीक है। अच्छा बोले तो इसमें जो आपने ये लैंग्वेज वगैरह रख रखी है इसको हटा दीजिए, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड का जो कर रखा है इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसमें मेन मेन करिए, जैसे आपने जीके भी कर रखा है, ठीक है, जीके या फाइनेंस भी कर रखा है, सरकारी तो आप एक चीज पे फोकस करिए। अगर आप सरकारी योजना पे अगर आपको अच्छे से आती है, आर्टिकल लिखना आता है ना, तो आप सरकारी योजना पकड़ लीजिए, बाकी सारे कैटेगरी हटा दीजिए। आर्टिकल डिलीट मत करिए, उनको बड़े रहने दीजिए, लेकिन जो जो कैटेगरी आपने शो करा रखी है इनको हटा दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सरकारी योजना से रिलेटेड जो है आर्टिकल यहाँ पे डालने हैं, और एक महीना लगातार काम करना है, 5 आर्टिकल डेली डालिए अब, ठीक है, 4 से 5। जी और ट्रेंडिंग में होनी चाहिए, यानी कि जो न्यूज़ आज चल रही है, जैसे कि जब आप डिस्कवर में जाओगे, ठीक है, जब आप डिस्कवर में जाओगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि किस टाइप की जो है डिस्कवर में कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ चल रहा है, क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ पे काम करता है ना उसको पता चल जाता है कि एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है। अगर आप जब मल्टी निश पे जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है, या क्योंकि आप कई निश पे जो है ना डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो अब सारे में दिमाग लगाओगे तो फिर एक पे एक, यानी एक कैटेगरी में भी सही से काम नहीं कर पाओगे, हाँ भाई। समझ रहे हो ना। तो आपको एक महीना सिर्फ सरकारी योजना पे अगर आप काम कर रहे हो, सरकारी योजना पे काम करिए, क्योंकि मैंने जितनी लोगों से भी बात करा है ना, वो सिर्फ 5 ही आर्टिकल डाल रहे हैं, फिर भी उनका अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, आपने ऑडियंस बनाने के लिए आपने प्लगइन वगैरह यूज नहीं करी, ऑडियंस बना लेना, क्योंकि आपका जब भी ये वेबसाइट डिस्कवर में जब भी जाएगी ना, जब तबाही मचाना शुरू करेगी, यही वेबसाइट से आप अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो है अप्रूवल मिल चुका है, अब दिक्कत की कोई बात ही नहीं, एडसेंस से कोई दिक्कत नहीं है, आपका गूगल न्यूज़ का भी मिल गया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, गूगल डिस्कवर। और जब गूगल डिस्कवर आपका ओपन होगा तब आपको काम अच्छे से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो मुझे टाइम नहीं मिला, अगर जैसे ही गूगल डिस्कवर ऑन होता है आपका, आपको उसी टाइप का, जो टाइप का कंटेंट गया है ना डिस्कवर में, उसी टाइप का कंटेंट आपको डालते रहना है। तो जैसे ही आप डालते रहोगे तो 10 से 15 दिन में आपका जो डिस्कवर है ना, डिस्कवर में आर्टिकल इतना ज़्यादा जाने लगेगा कि पूछा ही मत, ठीक है। ठीक। तो कुछ इस तरीके से काम करोगे तब आपका जो ब्लॉग है ना एक सक्सेसफुल ब्लॉग बन जाएगा, क्योंकि होता क्या है, लोगों को काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं होती, ठीक है। हाँ जब आप हर चीज़ पे जाएंगे तब इशू आ जाएगा, आपका जो है डिस्कवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और कंटेंट आपको अपने से ही लिखना है, जब कॉपी पेस्ट कंटेंट होगा तब दिक्कत आती है, समझ रहे हो ना। ठीक है भाई। हाँ, तो बाकी और कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा भाई ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी मेरा सर्च कंसोल में
हाँ डिस्कवर करंटली नॉट मतलब करंटली नॉट इंडेक्स आ रहा है। डिस्कवर या फिर यूआरएल? हाँ मैंने आपको मतलब ग्रुप में वो कहते हैं व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक ग्रुप में भी आपको भेजा है और इंस्टाग्राम में भी भेजा है, तो उसमें आ रहा है अच्छा डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्सिंग। तो उसमें जो 26 यूआरएल है तो वो अफेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब है। तो क्या ये समस्या मतलब आर्टिकल डालते रहने से ठीक हो जाएगी, या मैंने जो आर्टिकल ठीक है, तो जो आप बता रहे हो इशू आ रहा है ना, उसको आप छोड़ दीजिए। उसको वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, फिक्स का ऑप्शन आता है ना, हाँ तो उस पर जो है ना उसको फिक्स कर दीजिए। बाकी जो ये आपके जो यूआरएल आपने डिलीट करे थे ना पुराने वाले, वो उसी से एरर आ रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद जो है ना अपने आप हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। चीजें ऐसे भी मतलब ऑब्जर्व की हैं कि कुछ लोग पहले मतलब क्या करते हैं कि कीवर्ड पे काम करते हैं। ओके मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब 0 से लगा के अगर उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी जाके 5 फिर जाके 6 फिर 7 मतलब 100 या 80 या 100 मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल डाल देते हैं, और फिर जो सर्च से ट्रैफिक आने लगता है उसके बाद डिस्कवर मतलब जल्दी मतलब ओपन हो जाता है। हाँ, ये मैंने एक वीडियो इससे पहले एक वीडियो बनाया था, देखा था आपने वो वाली? हाँ देखा था, लेकिन मैंने पूरा नहीं दिखाया था क्योंकि मैं बताया था बिजी था भाई। अच्छा, उस वीडियो को आप हाँ, आप उस वीडियो को पूरा देखना, उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखा है कि किस तरीके से आपको काम करना है साइट पे। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे डाउट्स जो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं भाई। ठीक है, तो आप ये बताइए, एक क्वेश्चन और है हमारा कि आप इस ब्लॉग से कितना कमाना चाह रहे हैं महीने का? मैं आपसे बताऊं, मैं तो बहुत गरीब घर से, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। अच्छा तो आपने ये ब्लॉग जब स्टार्ट किया था तो क्या सोच के स्टार्ट किया था, कि मतलब किस लिए स्टार्ट किया था? क्योंकि कमाया था कि कम से कम महीने में 30-35 हजार तो खूब आराम से कमाऊंगा ही। अच्छा अधिक हो या तो और कोई इससे। अच्छा, तो जब आपने मेरी वीडियो देखी तब आपका क्या मतलब गोल हुआ कि आप कितना कमा सकते हैं डिस्कवर से? आप फिर क्या सोचा आपने? मैंने कहा जब भाई इतना कमा सकता है तो मैं इसमें इससे भी अधिक काम करके मैं इनसे भी ज्यादा करके दिखाऊंगा। गुड गुड गुड, तो यही जोश होना चाहिए। देखिए अभी क्या होता है, हम लोग अगर जब डिमोटिवेट होते हैं ना तब चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्योंकि यार काम करने में मज़ा नहीं आता। जब हम मोटिवेट होते हैं ना किसी चीज़ से कि यार हाँ अगर भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे काम करने में मज़ा आता है। उसी जोश जोश में हम लोग काम अच्छे से जब करते हैं ना तो हमको रिजल्ट जो है देखने को मिल जाता है। मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि आप काम करिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि डिस्कवर में जब भी आपकी वेबसाइट जाएगी ना, आप ये समझ लो कि तबाही मचाना शुरू कर दोगे। और वहाँ पे आपने यहाँ पे एक और गलती करी, आपने यहाँ पे आइकन नहीं दिया था, तो उसका क्या नाम है, व्हाट्सअप का, वो दे देना, ठीक है। उससे आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपकी जो साइट डाउन होगी ना तो आप वहाँ से भी ट्रैफिक आपका आता रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है अभी काफ़ी लोग ऐसे बंदे हैं जो मतलब कि 2-2 लाख 3-3 लाख का ऑडियंस बिल्ड करके रखे हुए हैं। उनको एक बार, क्योंकि देखिए अगर आप अभी ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे ना जब आपकी वेबसाइट जब डिस्कवर में जाएगी, तो आपको दोबारा ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आर्टिकल लिखते रहना है बस। अभी भाई मैंने एक वेबसाइट देखी थी, आपको मैं बताऊं, तो उसका नाम है hindiportal.org। अच्छा वो मेंशन भी कई लोगों ने की है, मतलब उनका 1 महीने में वेबसाइट बनी और उन्होंने मल्टी निच बनाई है उसी में, और उसमें उनका डिस्कवर ओपन भी हो गया है। देखिए वहाँ पे क्या है मैं बता दूं, जहाँ तक आप ऐसा बता रहे हो ना 1 महीने के अंदर हो गया है, ठीक है, वो उनके पास ऑडियंस होता है। जैसे आपके पास 1 लाख का ऑडियंस है, ठीक है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप में, आपने क्या किया, एक आर्टिकल को वहाँ पे शेयर कर दिया। जब आप एक आर्टिकल शेयर करते हो, अब खुद दिमाग लगाओ, अगर एक बंदा एक आर्टिकल को ही शेयर कर देता है 1 लाख ऑडियंस के पास, उसमें से अगर 10,000 लोग भी लाइव आ गए एक कीवर्ड पे, तो वो डिस्कवर में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ हो जाएगा। अगर 1,000-2,000 लोग भी आएंगे तब भी जाएगा, क्योंकि जो डिस्कवर है ना उसके लिए थोड़ा सा ऑडियंस कहीं से चाहिए। क्योंकि सरकारी योजना वाली जो है जिस पे लोग काम करते हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो डिस्कवर है ट्रेंडिंग टॉपिक पे है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे जब आप काम करेंगे धीरे धीरे काम आपकी जो वेबसाइट है वो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप तुरंत जा सकते हो डिस्कवर में। बाकी और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं भाई, कोई क्वेश्चन नहीं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो लोग अपना ब्लॉग रिव्यू कराना चाह रहे हैं वो लोग अपना ब्लॉग रिव्यू करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, वहाँ से आपको गूगल फॉर्म भरना है, और जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो हम आपको उसमें से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप पास कॉल करेंगे और फिर आपका भी ब्लॉग रिव्यू कराया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है अपना ब्लॉग रिव्यू करना चाह रहे हैं वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ फिर।